और पब्लिक क्या हालचाल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानों की ऐसी वाहियात प्रजाति के बारे में जिसका हमारी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस है जितना मेरे क्रश के लिए मेरे लिए दिल में प्यार, मतलब झाड़ बराबर भी नहीं। सुअरों की तरह साले ग्रुप में शिकार करते हैं और हमारी ज़िंदगी की गांड मारने का ठेका इन्होंने पर्सनली लेके रखा है। और कसम एवरेज मिडिल क्लास बच्चे के लिए कोरोना भी साला इतना खतरनाक नहीं होगा जितना हमारे लिए ये प्रजाति है, क्योंकि उसकी तो ले दे के जैसे वैक्सीन बन जाएगी और हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन इन चूतियों का कोई भरोसा नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं रिश्तेदार के बारे में। हाँ भाई, इसी वाहियात प्रजाति से मिलने के बाद तुम्हारा भी वही हाल हो सकता है जो हमारे देश का हुआ था 2014 की मोदी सरकार आने के बाद। बहनचोद रातों रात क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा, देख लेना। हमारी जिंदगी नहीं ना, इनका कोई वास्ता नहीं होगा, पर भोसड़ के पहुंच जाएंगे अपनी हरामी चमन चूतिया बच्चे की प्रमोशन के लिए, जिसकी परसेंटेज ऑब्वियसली तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर होगी। सरल भाषा में इस बच्चे को हम शर्मा जी के लड़के के नाम से जानते हैं। भगवान ने कौन सा ऐसे वरदान दिया होता है या फिर सुअरों ने और आइंस्टाइन ने मिलकर इसकी गांड मारी होती है, वो भी खड़े खड़े। बहनचोद बोर्ड्स की हर सब्जेक्ट में साला टॉप करता है और परसेंटेज तो इसकी ऑब्वियसली 98 आती है। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और मॉम तो वैसे ही हमारे से इस बिहेवियर से शर्मिंदा होती हैं और अपने दोस्तों के बीच में और हमें पहले हिदायत दे देती हैं कि बेटा अगर कोई भी परसेंटेज पूछे तो तुमने बढ़ा के बतानी है। इतने सारे चुतियापे के बाद भी ना मैं स्कूल से निकल गया था और मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। तभी आ गए वो शर्मा जी के लड़के को, देख रहे हो, सीजीपीए उसकी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 9.6 आई और अमेरिका में जॉब कर रहा है बिना पोस्ट ग्रेड के। यार तुम भी उससे कुछ सीखो, तुम भी उसकी तरह लेकर आओ। मैंने कहा मम्मी हाँ हलवा है ना, आसान है यार, सीएस में पढ़ना थोड़ी पड़ता है। चूतिया ना मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बेवजह है, मतलब फेम हाउस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर मेरी कोई लाइफ में रखता है ना तो वो ये सब भोसड़ी वाले हैं। कभी कभार तो सारा समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा हमारे रिश्ते में लगता है क्या, उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मेरे को समझ ही नहीं आता। ऐसे टाइम पे तुम अपने पेरेंट्स से पूछते हो, कभी कभार तो उन्हें भी नहीं पता होता, वो खुद ही कहते हैं बेटा हाँ ना करके निपटा दो। और कोई तो साला हमारे पूरे 24 घंटा हमारी ज़िंदगी में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं होगा लेकिन पड़ा रहेगा। दिल से हमारे कभी कभार लगता है कि साला अपना ही परिवार का बिछड़ा मेंबर तो नहीं है ये। कुंभ के मेले में पक्का खोया था, देख लेना तुम। चमन चूतिया भोली गांडो, और इन चमन चूतिया भोली गांडों को दुनिया की सारी ब्रह्मांड की जानकारी चाहिए। गर्लफ्रेंड बताओ, बॉयफ्रेंड बताओ, कुछ है, कुछ क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितनी बार हिलाते हो एक दिन में, कितनी लड़कियों की आज तक लिए गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं, कोई करियर को लेके क्या सोचा, अच्छा कौन सा कॉलेज लिया, कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। अरे कोई बता इस गधे की गांड को कि जिंदगी में प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। ले हैं बता क्या करेगा, जान के जॉब देगा, इन्फोसिस में कंपनी में लगवाएगा, गूगल का सीईओ बनाएगा, सत्य नडेला का 14 है तू। और जब ये लोग हमारे घर में विजिट के लिए आ जाते हैं ना तो अलग ही शान और शौकत होते हैं और घर के तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। जो बाप जिंदगी भर टीचर्स पी रहा है अपने मेहमान अपने दोस्तों को और पियक्कड़ दोस्तों को जरूर पिलाएगा। सारे जेंट्स मिलकर ड्रिंक कर रहे होंगे, सारी लेडीज किचन में होंगी। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी रॉयल स्टैग पियोगे, रेड लेबल पियोगे और फटाफट जाके तकीला लेकर आएगा और अपनी औकात से बाहर वाली दारू लेके आएगा, वो अलग बात है, क्योंकि रिश्तेदारों के सामने झूठा नाटक भी तो करना है कि देखो ना हम कितना अमीन है। कभी कभार तो साले अलग लेवल की क्रॉकरी भी निकाल देते हैं। अजीब पागल, ये पागलपन है और कुछ भी नहीं है। मैं सीरियसली इस बात का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और इस बात का मैं किसी भी एंगल से समर्थन नहीं करता। और दुनिया भर का ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे माँ बाप के आगे ही चोदना है इन्हें। ये 50,000 रुपये कमाने वाला खारी बावड़ी की दुकान में बैठता है और इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने बच्चे का ढंग के हॉस्पिटल में इलाज भी करवा सके। और बोल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स की बात, और जाहिर सी बात है कि पैसा ना खोने के डर से इस गधे की गांड ने आज तक अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की होगी। और कोई समझा रहा है इस भोसड़ी वाले का चच्चा को कि 40-50 साल की उम्र में किसान आंदोलन को गाली देना और मोदी जी पे ओपिनियन देकर तुम अपनी जिंदगी में घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे ओपिनियन से किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता। असल में इसने पैसा ना खोने के चक्कर में ना रियलिटी में 5 रुपए भी नहीं लगाए होते अपनी जिंदगी में, और साला मेरे बाप को ऐसे ज्ञान दे रहा है ऐसे पता नहीं कहाँ का सत्य न डेला का 14 बैठा है। लेडीज लोगों के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि स्पेशली स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। लेडीज आपस में बात करती है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारी माँ की मैं इज्जत करता हूँ और अपनी की भी करता हूँ, लेकिन एट द एंड तुम ये बोल रहे हो कि वो आंटी हैं, तो आंटी किचन में मिलकर आपस में क्या गॉसिप करेंगी या क्या गोल खिला रही होंगी ये मैं नहीं जानता। और इन सबके बीच में जब तुम्हारी मनपसंद जानकारी ये लोग एक्वायर कर लेते हैं ना तो वैसे भी तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तुम 4 चूतियों के बीच में अरेंज मैरिज के दूल्हे की तरह बैठे होगे और हर कोई साला तुम्हें इतनी गंदी तरीके से इग्नोर मार रहा होगा ना, जैसे यूट्यूब पे वाईपीएम व्लॉग्स और गोबर जोन को मारा जाता है। और तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है कि तुम उठ के साले दूसरे कमरे में जा सको और बोल सको कि मुझे चुतियापे से राहत चाहिए। अगर तुम चले जाते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर चिल्लाने लग जाती है, मैंने पिछले जन्म में पता नहीं क्या कर्म करे थे कि इतनी ज़्यादा वाहियात और गंदी औलाद पैदा हो गई थी। मतलब लिटरली करने इतनी शर्म नहीं, इसीलिए हमने तेरे को बड़ा किया। बाहर में मेहमान बैठे उनसे जाके सोशलाइज करो पीछा, उनसे जाके बात करूँ। अरे कोई समझाओ रे यार, मेरा बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मूड ही नहीं है, क्यों करूँ बात में। जाते हैं ना जब ये लोग अपनी डिस्कशन पे लग जाते हैं, अपनी बातों में लग जाते हैं, तुम्हें इतनी बुरी तरीके से इग्नोर मारा जाता है ना जितना इंडियन यूट्यूब पे वाईपीएम व्लॉग्स और गोबर जोन को भी नहीं मारा जाता होगा। फुल इग्नोरेंस एंड जीरो इंपॉर्टेंस। तुम्हारी माँ कह रही है अब तुम उसकी बात तो टाल नहीं सकते, तो इसलिए भी हम भी अपनी खुशी का कॉम्प्रोमाइज़ करके उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं।
और कोई कोई रिश्तेदार तो इतना हरामी और नल्ला होता है ना कि 24 घंटा साला हमारे घर में अपनी चमकीली गांड जैसी धूत लेके आ जाता है। हम भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये अपना ही कहीं सौतेला मेंबर तो नहीं है ना, सालों पहले कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। इन सब गधों की आने की अनाउंसमेंट 4-5 घंटे पहले ही हो जाती है। 4-5 घंटे पहले से घर का इंटीरियर डिजाइन चेंज होना शुरू हो जाता है। स्टेशन पे लेट ले आओ, छोड़ने जाओ, बिल्कुल भैंचो ड्राइवर बना के रखा हुआ है। स्कूटी तो हमने इसलिए सीख रखी थी कि दोस्तों के साथ चिल करूंगा, बंदी को पीछे घुमाऊंगा, लेकिन ये थोड़ी पता था इनका ड्राइवर बन के पूरी जिंदगी बितानी है। पूरे साल कभी ज़िंदगी में कभी फ़ोन नहीं आएगा, पूरे साल इनका कभी फ़ोन नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट्स एक दिन पहले धमाकेदार तरीके से फ़ोन करके सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो अलग बात है, आज तक कभी बर्थडे तुम्हें विश भी नहीं किया होगा, कभी कोई कुछ विश नहीं किया होगा, लेकिन पता नहीं अचानक से तुम्हें मम्मी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सीधा वीडियो कॉल ही मार देते हैं और कह देते हैं कि हमें अपने बच्चे से बात करनी है। और उसके बाद उसी तो साले कभी कभार रिजल्ट पूछ लेते हैं। कुछ तो इतने बदतमीज होते हैं कि 4-5 लोग साले झुंड में घूम रहे हैं और हमसे ही तभी पूछ लेते हैं सबके सामने, बेटा कितने रिजल्ट आए। ऐसा हो, लेकिन हर एक इंडियन फैमिली में साला ऐसा जरूर होता है कि तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार साला एनआरआई निकलता है या फिर पढ़ लिख के कहीं बाहर चला जाता है, और जैसे वो साला बाहर से वापस आता है उसकी तो पूरी कायाकल्प हो जाती है, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन भैया, दिमाग ही खराब हो जाता है। वापस इंडिया आता है ना या कोई भी एनआरआई कज़न आता है ना, तो वो तो तुम्हारी जिस लेवल पे गांड मारेगा ना, वो तो कहने की बात है। और अगर कोई कज़न तुम्हारा बाहर से पढ़ने चला गया और पढ़ने के बाद छुट्टियों में वापस आ रहा है भैया, वो तो अलग ही लेवल के अंग्रेज है। वो तो उसके एक्सेंट और जो माता आती है, इतना अजीब तरीके से बात करता है यार, साले के अंदर सेंस ही नहीं किसी चीज़ की। और जो इतना ज़्यादा मिडिल क्लास फील कराया ना, एक बार मेरी फ्रेंड की कज़न सिस्टर आती है और वो कहती है, मामी आई डोंट रियली लाइक टू ड्रिंक दिस कार्बोनेटेड वाटर विद लोड्स ऑफ टन्स ऑफ शुगर, आई हैव ड्रिंक दिस शिट ऑल माय एंटायर लाइफ बट आई डोंट रियली वांट टू डू दैट, आई हैव स्टडीड मोर देन 2 वीक्स इन कनाडा, बट आपको मिडिल क्लास फील करा है, मैं आपकी जान कैसे मारूंगी। बाद में मेरे को पता चला भोसड़ी वाली कह रही थी कि कोक नहीं पीनी। तो अपने घर में सब कुछ बदलो, लिटरली सब कुछ बदलो, कभी पंखा साफ़ करो, कभी जाले साफ़ करो, कभी लेटरिन साफ़ करो, कभी पूरा घर साफ़ करो, उसके बाद घर में पोछा लगेगा, फिर पोछा सूखेगा, फिर या झाड़ू भी लगेगा, उसके बाद ग्रोसरी चोर के चक्कर काटो स्कूटियों पे बैठ के, कभी चिप्स ले आओ, कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, बेटा स्नैक्स लेके आओ ना, क्या देना रिश्तेदारों को, उनके सामने बनाना भी तो है। और मम्मी तो कहती है मास्टर शेफ हुई होती हैं, वैसे तुम पूरी रात साला बैंगन सब्जी खाओगे, लेकिन जब जिस दिन रिश्तेदार आएंगे पूरा दिन किचन में बेचारी मेहनत करती रहेगी, कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है, और पूरा दिन परेशान हो गया। देन कम्स देयर पर्सनल फेवरेट डायलॉग, तुम्हें माँ नहीं नौकर चाहिए। जाति की खबरों की आने की ना 4-5 घंटे पहले ही पता चल जाता है। पहले ही फ़ोन करके बोल देते हैं, भैया हमारे अपने घर को ताजमहल बना लो। उसके बाद घर में जो अफड़ा तफड़ी मस्ती है, तुम्हारी माँ तुम्हें सामान की लिस्ट देके हाथ में भेज देती है, फिर भरी दोपहर में गजेले कुत्ते की तरह तुम लोग चक्कर काट रहे होते हो किराने की दुकान में इनके लिए सामान। बेचारी माँ तो वैसे ही अपने काम में बिजी रहती है। और तो और जब खुद की स्टील की प्लेटों में जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी चाट के खाया होगा ना, कभी कभार तो उसका इतना बुरा हो जाएगा, उसके लिए तो वो देख रहा है रिश्तेदारों के लिए अलग से क्रॉकरी भी निकाली जा रही है। अजीब है यार, गिफ्ट भी देना पड़ता है। गिफ्ट देने का सीधी सीधी बात है, उन्होंने अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दिया किसी त्योहार पे, तुम वापस उन्हें वो गिफ्ट दे दो जिसमें सरल भाषा में सोन पापड़ी तो प्लेज अ मेजर रोल इन दिस नॉनसेंस। सुबह ही बता देते हैं हमें कि ये लोग आने वाले हैं, पूरा दिन इंतजार करते रहो, पता चला सुबह से तुम्हें कहा जा रहा है कि रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, पता चला दोपहर के 7 बजे रिश्तेदार आ रहे हैं, और कान में सुबह से बजे जा रहा है, पूरे घर को पता चल चुका, हाँ भैया रिश्तेदार आ चुके हैं। ये साथ हुआ है, हर किसी गधे के साथ हुआ है कि हर तुम्हारा कभी कोई छोटा खजन भाई बहन आ जाता है और तुमसे सारा फ़ोन ले लेता है। फ़ोन लेने के बाद जब तुम देखते हो ना, तो फ़ोन को साला लकवा मारा होता है और फ़ोन की उसने अलग से ही गांड मार दी होती है। बैटरी वाली 100% होगी, 100 करके देगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का फ़ोन में करके देगा। लेकिन अगर बड़े भैया साथ में, तो भैया सोशलाइजेशन, सारे बिगड़े पड़ने के काम उसी दिन होंगे भैया। सिगरेट पी जा रही है, गांजा फूका जा रहा है, एक्स को याद किया जा रहा है, फ़ोन दारू पी के तुम्हारे नशे हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा चलता क्या है। बट इन शॉर्ट, जितना मज़ा रिश्तेदारों के बच्चों के साथ आता है ना, उतना कहीं पे भी नहीं आता है। इस एक्सपीरियंस से हमें पता चल जाता है कि एटलीस्ट कौन सा कज़न हमारी ज़िंदगी में काम का और कौन सा क्यों नहीं है, कौन सा ऐसा है जिसको ब्लॉक करना है और कौन सा है जिसके सामने अच्छा बनने का सिर्फ नाटक करना है, और कौन किसकी गर्दन तोड़नी है। और बेसिकली हम सबके मन में सवाल आता होगा कि जब भी हमारा कोई रिश्तेदार कभी पढ़ लिख कर वहाँ चला जाता है, या जब भी कोई रिश्तेदार वहाँ चला जाता है, या फिर कोई पढ़ लिख कर वहाँ से यहाँ आता है जो पहले से हिंदुस्तान में रह रहा है, वो हिंदुस्तान के कल्चर को इतना गाली क्यों देता है। तो देखो यार, बाहर जाने में और बाहर के कल्चर से इन्फ्लुएंस होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंग्रेज़ी अच्छी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी की भी थी। इन भोसड़ी वालों को समझना चाहिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने कल्चर को भूल जाओ और अपने देश को कुछ समझो ही ना। बाहर के देशों में हमारा देश भले ही कमज़ोर है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं, लेकिन इन गधों को ये बात समझ में आती नहीं है। इंडिया सच ए बैड कंट्री, विदेश में थोड़ा दिन पढ़ के ऐसे बात करते हैं। तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता है तुम्हारे दूसरे दोस्तों की लाइफ में क्या है, तुम्हारी क्या औकात है। जहाँ तुम बाप के पैसे पे रहे हो, ठीक है, नौकरियाँ करके तुम वहाँ धक्के खा रहे हो, ठीक है, और हिंदुस्तान को गाली दे रहे हो। बीइंग एन इंडियन हमारे कितने सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है। जितना एटीट्यूड तुम अपने लोगों को दिखाते हो, जितना एक्सेंट तुम्हारे अंदर आता है, अपने बाप के सामने एक्सेंट दिखाओगे, उसने जिसने तुम्हारी इतनी परवरिश करने में इतनी मदद की है,
और आके हमारे आगे ज्ञान चोद रहा है। तुम्हारी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में पता है क्या है? सस्ते में आईफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, इसीलिए हम तुम्हें बुलाते हैं और इसीलिए तुम्हारी वैल्यू है। और जितने भी रिश्तेदार हैं ना, हम उनसे कितना भी परेशान हो, लेकिन इतने परेशान कभी नहीं होते कि जितना एक बंदा यूएसए से पढ़ने के बाद या किसी भी फॉरेन कंट्री से पढ़ने के बाद अपने देश को क्रिटिसाइज करते वक्त होता है। जैसे ये लोग यहाँ से कट जाते हैं और या फिर इनके जाने का टाइम आ जाता है, तभी बड़े प्यार से ये लोग हमें 500 की पत्ती पकड़ाते हैं, जो एक लौती ऐसी चीज़ है जो अच्छी ये लोग पूरे 4-5 घंटे में हमें इतनी गंदी तरीके से जलील करने के बात करते हैं। और जैसे ही हमें पैसे मिलते हैं, पापा तभी हाथ से छीन के कहते हैं, अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे पापा यार समझा करो यार, पैसों की ज़रूरत है, हमें उधारी मांग रखी है दोस्तों से, बेकार में क्या करें? एक्स का मैसेज आता रहता है, उसको देखकर रोते रहते हैं यार, पापा मिल रहे हैं, पैसे खर्चने दो यार, आप तो वैसे भी देते हो नहीं पॉकेट मनी। बुरा नहीं लगता ऐसे में यार? सच बताओ। रिश्तेदारों को लिटरली इज्जत देने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको इज्जत देने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पैर छूने के आगे बढ़ता हूँ, वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बेटा, मत करो ना। फिर पापा कहते हैं पैर छुओ, फिर मैं फिर छूने जाता हूँ, फिर कहते हैं छुओ मत छुओ, छुओ मत छुओ। अरे भाई तुम लोग बैठ के एक बार डिसाइड कर लो मुझे करना है कि नहीं करना है। मैं लिटरली इतना परेशान हो चुका हूँ ना इस चीज़ से कि मैं क्या बताऊँ, और मेरी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो चुकी है इस चक्कर में। पर चलो यार, कुछ भी नहीं होता, आपस में ऐसे मिलते जुलते रहना चाहिए। नहीं, हम आप क्या फिक्शनल है, कितनी फिक्शनल है, उसमें दिखा रहे हैं आपके घर में रिलेटिव आए और सब खुश हैं। बताओ, आप कसम खा के बताओ कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा रिलेटिव आया आपके घर पे? क्या पागल हो गए? आप कह रहे हिवड़ा में ना अच्छे। इंडिया इज द ओनली फैमिली व्हिच हैव घर के कपड़े बाहर के कपड़े। घर पे फूड साइड है, लाइक हर किसी माँ ने बोला लोग आने वाले हैं, बाहर वाले कपड़े पहन लो। और कभी कभार ना साला हर बार ऐसा होगा कि जब तुम्हारा कज़न तुमसे मिलने आएगा ना, तुम्हें उससे बात करने में 96% ऑफ द टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और अगर होगा भी ना तो ऐसा ही होगा कि 2.25 घंटे तक तुम लोगों ने अपनी गांड फ़ोन के अंदर टिका के रखी और कोई साला कुछ कमरे के अंदर बोल ही नहीं रहा, क्योंकि अब सब लोग अपनी अपनी सोशल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है ना कि उनके पास रियल लाइफ के लिए कोई टाइम ही नहीं है। सब लोग अपनी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं, और मुझे लगता है, और मैंने इस बात को खुद भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा महसूस किया है, लेकिन ये बात सच। अबे नशे करके बैठा है, ट्रिप कर रहा होगा मैडम। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय करा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।